हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत जो है हम लोग एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि ये समय जो है सोचने का नहीं है, ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है, ये समय कुछ करने का है। समय को जो है यूं ही बर्बाद न करो, समय को जो है यूं ही बर्बाद न करो, क्योंकि यह समय जो है पढ़ने का है। इसी जुनून के साथ जो है हम लोग आज की इस प्रैक्टिस सेट को जो है लगाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो है अब पूरा समय जो है, पूरा ध्यान जो है केवल पढ़ाई में लगाइए। इधर उधर की बातों से जो है आप अब दूर उठिए, क्योंकि जो है वो सारी बातें जो है आपकी लाइफ को जो है बिल्कुल ही बर्बाद कर देंगी। लेकिन जो पढ़ाई है वो आपको एक अच्छा जो है भविष्य की ओर लेके जाएगा। और ये जो है खान सर के द्वारा दिया गया जो है प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर आपने जो है इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप जो है जाके देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है एग्जाम से पहले हमारे चैनल पे जो है 800 प्लस MCQs की जो है तैयारी कराई जाएगी। आपको जो है बस इन प्रश्नों को एग्जाम में जो है देख के जाना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यहीं से रहने वाले हैं। ये जो है मेरा वादा है आपसे। और ये जो है आपके अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले जो है प्रैक्टिस सेट हैं। और ये सारे प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को जो है आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और फ्रेंड्स, अगर आप जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का अर्थ ये हुआ कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है किस स्थान पर दिया था। आप लोग जो है इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि उपदेश जो है वो आपके सारनाथ में दिया था। और बुद्ध को जो है 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है किस वंश ने शासन किया। इसका जो है आप आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को जो है हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री चाणक्य की सहायता से लगभग 300 जो है 22 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश का जो है शासन स्थापित किया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग जो है ऑप्शन नंबर 1 को चुने होंगे, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने वंश का प्रथम प्रतापी राजा था जिसने दक्कन में विजय अभियान चलाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्ति की थी। इसका जो है आप आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 400 जो है 83 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने मल्लो की राजधानी जो है कुशीनगर में अपने जो है शरीर को त्यागा था। और इसी घटना को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुशीनगर में जो है रामभर स्तूप है। रामभर स्तूप कहाँ पे है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा कि कुशीनगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। चाणक्य जो है इसी जो है तक्षशिला में पढ़े हैं। और आपका जो है जीवक भी इसी तक्षशिला में पढ़े हैं। जीवक जो है आपको पता होगा, जो कि आपके हर्यंक वंश के राजा जो है बिंबिसार के दरबार में जो है राजवैद्य के रूप में जो है रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। आप जो है इसका जवाब दीजिए।
तो मुगल जो है प्रशासन में मुहस्सिब जो था वो आपके लोक आचरण अधिकारी था। यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को जो है चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। रामचंद्र देव को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की जो है पदवी एवं चंदुआ देकर जो है सम्मानित किया था। राय रायन की पद्धति, राय रायन की पद की और चंदुआ जो है देकर सम्मानित किया था, जिसके बदले में रामचंद्र को एलिचपुर की जो है प्रतिवर्ष आय भेजने का जो है वादा करना पड़ा था। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि राय रायन की पदवी जो है रामचंद्र देव को जो है किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आप जो है इसका आंसर बताइए। तो संविधान के जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनको जो है लागू करने की शक्ति संसद को दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मूल अधिकारों के जो है उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद आपका जो है 32 कहता है, अनुच्छेद जो है 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद जो है 266 के तहत अधिकार प्राप्त है। प्रभावित व्यक्ति द्वारा दोनों न्यायालय में से जो है किसी का भी है दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। अब ये जो है आपके ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1856 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। आप लोग जो है इसका आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1856 में सिपाहियों को जो है एनफील्ड कंपनी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी। इसकी जो है परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की जो है उपसमिति का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि H.C. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको जो है ये सारे प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है आपको डेली प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1872 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मीय संस्था की जो है स्थापना की जिसे जो है सभा कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है ये ब्रह्म समाज के जो है नाम से जाना गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि स्वामी जो है विवेकानंद द्वारा 1889 में, तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो है आप सुधार कर लीजिएगा। 1800 जो है 97 कर लीजिएगा। 1800 जो है 97 कर लीजिएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वामी जो है विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या हुआ था। ऑप्शन के अनुसार जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य मानव सेवा है। यानी कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 1795 और 1804 के बंगाल जो है विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया।
तो आपको जो है जल्दी से इसका आंसर बताना है। तो 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने जो है घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध जो है घोषित किया। यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की समुद्री सीमा जो है तटीय किनारों से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। भारत की समुद्री सीमा जो है तटीय किनारों से जो है कितनी मील दूरी तक जो है फैली हुई है, आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 12 जो है समुद्री मील तक जो है फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है, आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगिड़ा। अंगिड़ा चोटी साइलेंट वैली जो कि केरल में है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गोरसेप्पा जो है जलप्रपात बनाती है। इसका जो है जवाब दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, आंसर बताइए। तो महाराष्ट्र की जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जो है सबसे अधिक है। यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 4 चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं, इसका जो है जवाब आप जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोरियम। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थोरियम का जो है विश्व के सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर जो है उदयपुर में सिरोही की अरावली जो है पर्वतमाला में पाया जाता है। कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर जो है उदयपुर के सिरोही की जो है अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, इसका जो है करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भील जो जनजाति है, जो भील आदिवासी है, तो इस आदिवासी समुदाय जो है आपके अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली जो है पर्वतमाला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा चीनी तिब्बती भाषा जो है परिवार से है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो है आपके दिमासा परिवार से है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, आप जो है इसका जवाब बताइए कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया देश आपके जो है पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माउंट जो है कालीमंजारो निष्क्रिय ज्वालामुखी है या स्थित है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया में। यानी कि जिन बच्चों ने जो है ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है, इसका जो है आंसर बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पंचायत समिति आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए जो है मंच स्थापित किया है, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने जो है पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए जो है मंच स्थापित किया है।
यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में जो है कम से कम जो है कितने सीटों से जीतता है, और ये जो है सदस्य कम से कम 3 जो है विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। इसका जवाब जो है क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम से कम जो है लोकसभा से 11 सीटों से जो है अगर वो जीतेगा तभी जो है वो आपके राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो है उसको मान्यता प्राप्त की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नौपाषाण युग के अवशेष बिहार में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नौपाषाण युग के अवशेष जो है बिहार के किस स्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैशाली चेचर यहाँ से भी हुए हैं, सारण चिरांद यहाँ से भी हुए हैं, पटना मनेर यहाँ से भी हुए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त जो है सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि मंदिर एलोरा जो कि महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को जो है काट कर बनाए गए हैं, सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सबसे बड़े जो है कैलाश मंदिरों में से एक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लिटमस जो है लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे जो है किया जाता है से प्राप्त। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न जो है रंजकों का एक मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक जो है पौधे से निकाला जाता है। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपको टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लाइकेन की जगह पे आप जो है यहाँ पे लीचेन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है लीचेन कर लीजिएगा। यह जो है आपके थैलेफाइटा समूह के लीचेन नामक जो है पौधे से निकाला जाता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है। कौन सा तत्व तांबे को उनके जो है यौगिकों से विस्थापित कर सकता है। तो इसका जो है ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो जास्ता, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अधातुवर्ध्य यानी कि मैलिएबल होती है। इसका जो है कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो सोना और चांदी जो है बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में जो है 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को जो है रखा जाता है। इसका जो है आंसर बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त 2 में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। 51 ग्राम अमोनिया में जो है कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है। तो आपको पता है कि एक मोल जो है 1 मोल बराबर होता है आपके 17 ग्राम के। 17 ग्राम के। तो यहाँ पर जो है 51 जो है आपका ग्राम दिया गया है, तो 51 में जो है डिवाइड करेंगे 17 से, तो ये जो है आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी कि जो है ये 3 मोल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संघीय जो है लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है संघीय लोक सेवा आयोग की जो है नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सह्याद्री कहलाते हैं। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को जो है स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान जो है कितना होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग W बराबर जो है निकाल सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर दिया है 12 वोल्ट और आवेश दिया है 5 कूलाम्ब। तो 12×5 = 60 जूल आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण का आपका जो है सही कह रहा है, लोगों की हिस्सेदारी का ये भी सही कह रहा है, सामुदायिक विकास का ये भी आपका सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनीमिया का जो है लक्षण नहीं है। अनीमिया का जो है लक्षण कौन सा नहीं है, आपको जो है ऑप्शन के अनुसार बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अनीमिया की जो है लक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका मसूड़ों से जो है रक्तस्राव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल जो है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आप जो है इसका फटाफट से जो है आंसर बताइए। तो ऊर्ध्वपातन एवं वाष्पीकरण जो है प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो भ्रंश द्रोणी से होकर जो है कौन सी नदी बहती है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो भारत की जो है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो है इसका उद्गम स्थल पूछे तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एस्चेरिचिया लोकाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक जो है संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका जो है आप फटाफट से जो है आंसर बताइए। तो मल संबंधी जो है पदार्थ की जानकारी के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है। कौन सी बीमारी से जो है टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है। तो दमा बीमारी से जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के जो है मूलखंड यानी कि ब्लीडिंग ब्लॉक के नाम से जो है जाना जाता है। तो प्रोटीन को ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो अगर बात करें विटामिन ए, डी, ई के जो है वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के जो है वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी है वो आपका पानी में घुलनशील होता है। पानी में केवल जो है बी और सी ही घुलनशील होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। तो पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है फ्रेंड्स आपका चावल खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण जो है और उसकी लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। प्रश्न आपसे जो है पूछा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना जो है निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। शाहजहां ने
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने है कि बोध गया एक जो है महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। ऑप्शन के अनुसार जो है आपको बताना है। तो बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित जो है सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने दिसंबर 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है जो भी लोग चुने होंगे आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। यह एकमात्र सत्र था जिसकी अध्यक्षता उनके द्वारा जो है की गई थी। यह सत्र ऐतिहासिक था क्योंकि स्वराज पार्टी कांग्रेस के साथ वापस मिल गई थी। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की जो है पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है। तो आल्प्स जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कितने जो है किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जो है जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जो है टोटल 49 जो है किलोग्राम वर्ग में जो है रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये जो फ्रेंड्स इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोषीय अनुपात में कमी की जाती है तो इसका जो है साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। फटाफट से जो है आप इसका जवाब बताइए। तो इसके जो है साख सृजन पे जो है वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट आपको जो है डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपके लिए एक होमवर्क भी है। प्रश्न है कि द इंडिया स्टोरी नामक जो है पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।